हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में हम जानते हैं क्या है प्रतिशत। अगर कोई संख्या हमारे पास में लिखी हुई है 1/2, कितनी लिखी हुई है 1/2, अगर इसे तुम्हें प्रतिशत में बदलना है, किसमें बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करना पड़ेगा गुणा 100। तो कितना हो गया, ऐसे 2 से भाग दोगे, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 50%। इतनी बात आई समझ में। किसी को भी अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है गुणा 100 का। ठीक है, अब वापस हमारे पास में लिखा हुआ 50%, तो इसका क्या लिखेंगे हम, प्रतिशत हटाना है तो क्या करना है भाग 100 का करना है। 50/100 कर दिया भाग 100 का। तो देखो 1 0 से 1 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया हमारा 1/2। तो कितना आ गया हमारा वापस 1/2। समझ में आ गया। अगर प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 का करना है और प्रतिशत हटाना है तो भाग 100 का करना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखा है हमारे पास में, देखो 10% बराबर कितना लिख दूं मैं, 1/10। 20% बराबर कितना लिख दूं, 1/5। 16 सही 2/3% बराबर कितना लिख दूं, 1/6। 12 सही 1/2% बराबर कितना लिख दूं, 12 दूं 24, 25/2, 1/8। ठीक है, 25% बराबर कितना लिख दूं, 1/4। ठीक है, और वही 37 सही 1/2% बराबर कितना लिख दूं, 3/8। और क्या बचा हमारा 157 सही 1/7 बराबर कितना लिख दूं, 11/7। 11/7। तो या तो इनको याद रख लेना या देख लो निकलती कैसे है। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं 10%। भाई 10% लिखा हुआ है, हमने बताया अगर प्रतिशत हटाओगे तो क्या लगाओगे बट्टे में 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो बचा कितना 1/10। इतनी बात आई समझ में। और ले लेते हैं हम भिन्न वाला। ठीक है, 16 सही 2/3%। तो क्या करना अभी देखो, इसका तो इसका गुणा करते हैं, 16 तिया 48, ऊपर वाला प्लस करते हैं। देखो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी सीखेगा। ठीक है, देखो इसका गुणा करते हैं, 16 तिया 48 है तो 50/3 लिख दो। और गुणा देखो प्रतिशत अभी हटाया नहीं है, प्रतिशत का लगा दिया बट्टे में 100। मैंने बताया प्रतिशत हटा कर नीचे क्या लगाना है 100 लगाना है। 50 1 50, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया 1/6। समझ में आ गया इतनी चीज। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन बताता हूं आगे कैसा आएगा। देखो पहला क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, किसी संख्या में उसी संख्या का 10% जोड़ने पर 330 प्राप्त होता है। संख्या क्या है, संख्या क्या है। अब देखो तुम्हें पता है 10% के बराबर कितना होगा 1/10। 10% के बराबर कितना होगा 1/10। अब यहां ध्यान देना है, नीचे वाली हमारी क्या है संख्या है, नीचे वाली क्या है हमारी संख्या। नीचे वाली कभी चेंज नहीं होने की, नीचे वाली कभी चेंज नहीं होगी, नीचे वाली हमारी संख्या है। ऊपर वाला क्या है संख्या का 10%, संख्या का 10%। अगर 10% है तो ऊपर वाला संख्या का 10% है। अगर 10% ना होता 20% होता तो ऊपर वाला क्या होता संख्या का 20% होता। ठीक है, तो संख्या हमारे पास में 10 और संख्या का 10% कितना एक है हमारे पास में। ठीक है, अगर इस संख्या में इस संख्या का 10% में जोड़ दूं तो कितना बनेगा 11। यहां तो 11 बना, क्वेश्चन में कितना दे रखा जोड़ने का 330, तो 11 के बराबर हमें कितना दे रखा 330। तो 11 से भाग दो, 11 तिया 33, तो 1 के बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो हमसे संख्या पूछ रहा, संख्या में गुणा कर दोगे हम, तो 30 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आएगा 330। बताओ क्या समस्या है इसमें, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखोगे।
किसी संख्या में उसी संख्या का 10% घटाने पर, घटाने पर 270 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? 10%, वही कंडीशन है देखो, 10% बराबर कितना होगा? 1/10 होगा। क्लियर है इतनी बात सबके? 1/10 है, 10% बराबर ऊपर वाला संख्या का 10%, नीचे वाली क्या हमारी संख्या। अगर ऊपर वाला इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा? 9। भाई संख्या में से संख्या का 10% घटाने पर कितना बच रहा है? 9। यहाँ तो 9 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है? 9। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 270। तो 9 के बराबर कितना है? 270। तो 9 से भाग दोगे, 9 तिया 27, तो 1 के बराबर 30 आ गया। तो संख्या कितनी आ गई? 10 में गुणा करोगे संख्या में, 30 धाम 300। 30 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आएगा? 300। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। एक सवाल कर लो, देखो, किसी संख्या में उस संख्या का, किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा भाई? 4956 प्राप्त होता है। संख्या क्या? वही कंडीशन जो बता रहा हूं भाई, 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी? 1/6। नीचे वाली संख्या ऊपर वाला संख्या का 16 सही 2/3%। अगर यहां जोड़ू अपने हिसाब से देखूं तो कितना बच रहा है? 7। भाई हमारे हिसाब से 7 बच रहा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है जोड़ने पे? 4956। कर दो, देखो 7 7 49, ना चल रहा, 0 लगा दे, 7 8 56, 1 के बराबर आ गया हमारा 708। जो पूछो उसमें गुणा कर दो। संख्या पूछ रहा तो संख्या में गुणा कर दो। संख्या का अगर 16 सही 2/3% पूछ रहा तो 1 में गुणा कर दो। ठीक है, तो 6 में गुणा करेंगे, संख्या पूछ रहा है हमारा 708 में। ठीक है, 6 × 48 का 8 का हासिल लगे 4, 4 यहां लिख दिया, 6 7 42, तो संख्या क्या आ गई हमारी? 4248। क्लियर है? नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में से उसी संख्या का, किसी संख्या में से उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर, 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 5670 प्राप्त होता है। संख्या क्या है भाई? अब देखो 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी हमारी? 6 × 18 तो 20, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/15 कितनी होगी? 1/15। ठीक है, देखो नीचे वाली संख्या ऊपर वाला क्या संख्या का 6 सही 2/3% घटाने की बात करा तो हमारे हिसाब से घटाने पे कितना प्राप्त हो रहा है? 14। क्वेश्चन में कितना दे रखा? 5670। भाई देखो 14 से भाग दोगे, 14 चौका 56, ना चल रहा 7 में, 14 पंजे 70, तो 1 के बराबर आ गया 405। तो संख्या पूछ रहा, संख्या में गुणा कर दो 405 का, 15 पंजे 75 का, 5 का हासिल लगे 7, 15 0 0 7, 15 चौका 60, तो कितनी आ गई संख्या हमारी? 60 75। क्लियर है? इस तरीके का सवाल कर लोगे सब? कर लोगे? ठीक है, देखो अब सवाल कैसा बनेगा तुम्हारा, देखो। देखो क्या है? ए बी से 10% अधिक है। ए बी से 10% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो पहली कंडीशन कह रहा ए जो है वो बी से कितना अधिक है? 10%। पहले इतना ही कर लो, ए बी से कितने प्रतिशत, अगर इसे 100 है तो ये कितना होगा हमारा? 110 होगा। क्लियर है इतना सबका? क्लियर है? फिर कह रहा हूं दूसरी कंडीशन में, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी कितना कम है भाई? 10 कम है। ए से कितना कम है? 110 पे देखोगे। ठीक है, ए से कह रहा तो ए का नीचे लिखोगे,
किससे कम है? ए से कम है। कितना कम है? 10 कम है। तो 10 ऊपर लिख दिया, ए का नीचे लिख दिया, गुणा 100। भाई एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना आ गया हमारा? 100/11। या कितना लिख दोगे इसे? 11 9 99, 9 सही 1/11%। क्लियर है भाई? इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी से 10% कम है। ए बी से 10% कम है, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। उसका अपोजिट है दूसरे वाले का, ठीक है। तो पहले कर लिए, जैसा सवाल कह रहा है हमें ऐसे ही करना है, बिल्कुल अपने पास से कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ए बी लिख लिया, पहले हमारे पास में ए बी है, लिख लिया। देखो कह रहा है ए बी से 10% कम है, तो भाई 10% कम अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 90 होगा। या तो इन्हें 0 0 काट लो, नहीं काटोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है भाई? बी 10 अधिक है। ए से अधिक है तो ए का नीचे लिख दो, 90 गुणा 100। 1 0 1 0, तो कितना बचा? 100/9। 9 से भाग दो, 11 सही 1/9%। कितना अधिक है? 11 सही 1/9%। क्लियर है? कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। देखो अगला सवाल है, नब्बे लीटर। अगला सवाल है 90 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 50% एल्कोहल है। 50% एल्कोहल है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कितना पानी और डाला जाए? इसमें कितना पानी और डाला जाए कितना पानी और डाला जाए कि 20% एल्कोहल वाला मिश्रण बन जाए? कि 20% एल्कोहल वाला मिश्रण बन जाए। देखो बहुत आसान सवाल है, करना कुछ नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो पहले कह रहा टोटल कितना है हमारे पास में? 90 लीटर। कितना है? 90 लीटर। भाई इसमें 50% क्या है? एल्कोहल है। एक तरफ एल्कोहल लिख लो, एक तरफ वाटर लिख लो। भाई 90 का 50%, किसी का 50% कितना होगा? उसका आधा होगा। 50% कितना होगा? आधा होगा। तो कुल मिलाकर 90 में 45 हमारा क्या हो गया? एल्कोहल हो गया, 45 हमारा पानी हो गया। किसी को समझ में ना आ रहा हो तो 90 का देखो ऐसे निकाल लोगे, 90 गुणा 50/100। भाई 50 दूनी 100, 2 से काटोगे 45। भाई 90 में 45 हमारा क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। तो 45 बचा हुआ क्या बचा? पानी बचा। क्लियर है? 45 अगर हमारा एल्कोहल हो गया तो 45 क्या बचा? वाटर बचा, ठीक है। तो देखो भाई एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल कितना है? 45 और वाटर कितना है? 45। क्लियर है? अब उसने कहा है भाई एल्कोहल हमने ऊपर लिखा है, वाटर हमने नीचे लिखा। कोई सा कहीं भी लिख सकते हो, फिलहाल कोई सा कहीं भी लिख दो। एल्कोहल ऊपर लिख लो, चाहे पानी नीचे लिख लो, चाहे पानी ऊपर लिख लो, एल्कोहल नीचे लिख लो। अब देखो आप कंडीशन क्या बोला उसने कहा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए। इस चीज पर ध्यान रखना, इसमें कितना पानी और डाला जाए। पानी कौन सा हमारा? नीचे वाला। तो पानी में x जोड़ दो। क्या जोड़ दोगे? डाल दिया पानी x। अब यहां ध्यान दोगे
कि 20% अल्कोहल वाला मिश्रण बन जाए। अल्कोहल कौन सा है, ऊपर है, तो जब 20 अल्कोहल होगी तो बचा हुआ कितना बचेगा, 80 पानी बचेगा ना बचेगा। ध्यान देना, कह रहा है 20% अल्कोहल वाला मिश्रण बन जाए। भाई हमारे पास में जब 20 अल्कोहल हो जाएगी तो 80 क्या होगा, उसमें पानी होगा। ठीक है, तो कर लो सोल्व। 20 से कम 20, 20 चो 80, तो कितना हो गया, 45 होगा, कितने हो गए, 180 हो गए, बराबर 45 से कम 45 प्लस 1x। भाई कितना बचेगा, घटा दो 45, 100 कितना बचेगा, 45 प्लस x, 45 होगा 180, 45 घटाओ कितना बचा, 135 बराबर x। तो 135 लीटर इसमें क्या मिला जाएगा, क्या हो गया भाई, तो 135 लीटर क्या मिलाया जाएगा इसमें, पानी मिलाया जाएगा। कितना मिलाया जाएगा, 135 लीटर। क्लियर है, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल है भाई, पांच लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में, 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण 40% अल्कोहल है। कितना प्रतिशत है, 40% अल्कोहल। टोटल कितना है, 5 लीटर। 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। इसमें एक लीटर, इसमें 1 लीटर, 1 लीटर पानी मिलाने पर, 1 लीटर पानी मिलाने पर नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है। 1 लीटर पानी मिलाने पर नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है। ठीक है, देखो टोटल कितना है, 5 लीटर। टोटल कितना है, 5 लीटर। 5 लीटर में 40% क्या है हमारा, अल्कोहल है। तो 5 का 40% 2 होएगा। कैसे होएगा, देखो 5 का 40/100, 1 0 1 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो भाई हमारा अल्कोहल कितना हो गया, 40%, 2 अल्कोहल हो गया। पानी कितना बचा, 3 बचा। भाई 5 में से 2 अल्कोहल हो गया, पर तो पानी कितना बचा, 3 बचा। क्लियर है। अब वो कह रहा है इसमें 1 लीटर पानी मिलाने पर, भाई 1 लीटर पानी मिला दोगे तो पानी कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा, 4। तो कह रहा 1 लीटर पानी मिलाने पर नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है। अल्कोहल तो पहले भी 2 थी, अब भी 2 ही है। अल्कोहल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अल्कोहल कितनी हमारी, 2। टोटल कितना है हमारा, 4 और 2 6 गुणा 100, 2 3 6, 3 से भाग दोगे 33 सही 1/3 प्रतिशत, 33 सही 3/3 प्रतिशत क्या हमारा नए मिश्रण में अल्कोहल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 लीटर नमक के घोल में, 6 लीटर नमक के घोल में 6 लीटर नमक है, 5% नमक है। 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इसमें से वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया। 1 लीटर पानी क्या हो गया,
1 लीटर पानी भाप बन गया। पानी भाप बन गया। शेष बचे घोल में नमक कितने प्रतिशत है? शेष बचे घोल में नमक कितने प्रतिशत है? 6 है। ठीक है भाई, देखो 6 लीटर में 5% नमक है, तो नमक देख लो कितना है भाई। नमक कितना है इसमें? 6 का 5/100 निकालोगे तो कितना हो गया? 5 × 5 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 धम 20। तो हमारा 3/10 क्या बचा हमारे इसमें? नमक बचा। क्या बचा? 3/10 क्या बचा? नमक बचा। ठीक है, अब हमारा इसमें 3/10 नमक बचा, तो नमक तो हमारा इतना है, 3/10 नमक बचा। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें ऐसा क्या हुआ हमारा, 6 लीटर टोटल, 1 लीटर क्या हुआ हमारा? भाप बनकर उड़ गया। तो टोटल हमारा मिश्रण कितना बचा? 5 लीटर। टोटल कितना बचा हमारा? 5 लीटर। टोटल मिश्रण बचा हमारे पास में 5 लीटर। तो इसमें ही पूछ रहा है नमक कितने प्रतिशत है, तो 3/10 नमक है। टोटल कितना है? 5 है, गुणा 100। ठीक है, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6%। तो कितना नमक है? 6%। क्लियर है? दो बार देख लो एक बार। कह रहा भाई 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। 6 का 5% कितना हो गया? 3/10 हो गया। यहां तक तो किसी कुछ समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो कह रहा है टोटल 6 लीटर में से 1 लीटर पानी हमारा भाप बन गया। टोटल 6 लीटर में से 1 लीटर पानी क्या हो गया हमारा? भाप बन गया। तो टोटल हमारा मिश्रण कितना बचा अभी हमारा? 5 बचा। तो 3/10 नमक है, कितने में है? 5 में। 3/10 नमक है, कितने में है? 5 में। और प्रतिशत लगाने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, गुणा 100 का। तो देखो इसका इसमें गुणा होएगा, 10 पंजे 50 दूनी कितना होगा? 100, 3 दूनी 6%। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, दूध व पानी के 40 लीटर मिश्रण में, दूध व पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। 10% पानी। ठीक है, इस टाइप का लास्ट सवाल करवा रहा हूं। 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए? जो पहला सवाल करवाया उसी तरीके का है बिल्कुल। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए? कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में, कि नए मिश्रण में 20% पानी, 20% पानी। देखो सिंपल सवाल है, जैसे मैंने पहले बताया ऐसे ही करना है। टोटल कितना है हमारे पास में? 40 लीटर है। टोटल कितना है? 40 लीटर। भाई कह रहा 10% पानी है। पानी 10 हो गया तो इसका कितना हो गया? 4 हो गया। बचा कितना? 36 हमारा क्या बचा? दूध बचा। 36 कितना? 36 क्या बचा हमारे पास में? मिल्क बचा, दूध बचा। समझ में आ गया? 40 का 10% भी 4 ही होगा। 10 भागों में बांटना है। कितना हो गया? 4। तो लिखते बचा हुआ 40 में से 4 तो हमारा पानी हो गया, तो 36 क्या बचा हमारा? दूध बचा। क्लियर है त्रिमा? ठीक है, लिख लो वही ऊपर नीचे। डब्लू मिल्क, भाई डब्लू हमारा कितना है? 4 है पानी, और दूध कितना हमारा? 36। ठीक है, अब आगे देखो क्या मिला रहा है, दूध मिला रहा है या पानी मिला रहा है। तो कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया, तो पानी कौन सा ऊपर वाला, तो पानी में हमने पानी मिला दिया। अब आगे दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। पानी कौन सा ऊपर वाला, भाई 20 पानी होएगा तो बचा हुआ दूध कितना होगा? 80 होएगा। भाई इस बात पे ध्यान देना, टोटल हमारा ये वाला 100% है। भाई टोटल 100 है, 100 में हमारा 20 पानी है तो 80 क्या बचेगा? दूध बचेगा। यही वाली चीज समझनी है। ठीक है, 20 एकम 20 20 चौक 80 कर लो गुणा। भाई 4 चौक 16 + 4x बराबर 36 एकम 36। ठीक है भाई, देखो 4x बराबर 16 दे जाएगा, घट जाएगा, कितना बचा? 20। तो x बराबर कितना आ गया? 4 पंजे 20, तो x बराबर आ गया 5। क्या हुआ हमारा? इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला जाए। कितना मिला जाए? 5 लीटर। तो 5 लीटर हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। अब चलते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है,
इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हो, ठीक है, अनुपात बना कर भी कर सकते हो। देखो बता देता हूं भाई, टोटल 40 लीटर है, इसमें 10% क्या है, पानी है। क्या है भाई, 4 हमारा पानी हो गया, दूध हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। देखो 4 एकम 4, 4 नहीं 36, कितना हो गया हमारा, 1:9 का रेशियो हो गया। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाएगा, 20% पानी हो, 20 एकम 20, देखो टोटल कितना बनेगा, 20 पानी हो, कितने में से दूध कितना होगा हमारे पास में, 80 होगा। ठीक है, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 1:4 का रेशियो हो गया हमारे पास। ठीक है, तो वो कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए। ठीक है, दूध तो हमारा पहले भी इतना ही था, बाद में उतना ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करूं, नीचे 9 का गुणा कर दूं, नीचे 9 का गुणा कर दूं, ऊपर 4 का गुणा कर दूं। ठीक है, 4 का गुणा यहाँ करोगे, 4 का गुणा यहाँ करोगे, 9 का गुणा यहाँ करोगे, 9 का गुणा यहाँ करोगे, तो कितना हो गया हमारा, 4 एकम 4, 9 एकम 9। ठीक है, 9 चौक 36 और 4 में 36। ठीक है, हो गया दूध बराबर, क्योंकि उसने दूध के बारे में कुछ नहीं बोला, इस वजह से दूध हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, दूध पहले भी इतना ही था, बाद में इतना, पानी मिला रहा है तो पानी घटेगा बढ़ेगा, दूध घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो देखो टोटल कितना है, 40, तो यहां भी 40 है टोटल। क्वेश्चन कितना दे रखा, टोटल 40 दे रखा, 40 के बराबर 40, 1 के बराबर 1। तो कह रहा कितना पानी डाला जाए, तो पानी कितना डालना है, 5, तो 1 के बराबर कितना, 1, तो 5 का गुणा 1 भी कर दो तो कितना आ गया, 5 लीटर। इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से भी कर लोगे। क्लियर है, चलो भैया अब आगे देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन आएगा भाई तुम्हारा, देखो अब करवाऊंगा मैं तुम्हारे फेल पास वाले प्रश्न। कौन से करवाऊंगा, फेल पास वाले प्रश्न। ठीक है, क्या वो इतने, किसी ने इतने अंक प्राप्त करे और इतने अंकों से फेल हो गया, इतने अंक प्राप्त करता तो क्या होता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने, 40% अंक लेने। और उस छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए, 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, कुल पूर्णांक कितना था। देखो बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, बहुत सीधा सीधा सवाल है। तुम्हें क्या करना, पास बराबर पास, क्या करना है, पास बराबर पास। इन सवाल को अगर इस तरीके से करोगे, पास बराबर पास, एक चीज ध्यान रख लेना बस, पास बराबर पास, सब सवाल हो जाएंगे, पास बराबर पास सब सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है भाई, 40% अंक प्राप्त लेने हैं, तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%। पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%। हो गया पास, यहाँ पे लिख दिया पास। दूसरी साइड में कितने प्राप्त करेंगे इसने, 178। अभी थोड़ी पास हुआ है, अब 22 अंकों से फेल हुआ, तो 22 और मिलते तो पास होता ना होता। 178 मिले और 22 से फेल हो, 22 मिलते तो पास हो जाता, तो दे दिए लो इसे 22, तो इधर भी पास हो गया ना, हो गया। तो हमारा 40% कुल इतने के बराबर है। ठीक है, तो 40% बराबर कितना है हमारा, 40% बराबर कितना हमारा, 178 में अगर 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 200। 1 0 से 1 0, 4 पंजे 20, 1% बराबर आ गया हमारा 5। तो कुल अंक पूछे, मतलब 100% पूछे हमारे, 100% कुल कितने अंक थे, तो 100% कितने अंक हमारे पास, 500। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 500। बताओ किसके समझ में ना आया, आ गया सबके, एक बार और देख लो।
एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने हैं, ठीक है। 40% मिलेंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। उस छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। भाई 178 प्राप्त करे हैं, 22 से फेल हो गया। अगर 178 के साथ उसे 22 और मिल जाते तो पास हो जाता, ठीक है। भाई 40% पास, 178 प्लस 22 पास, ठीक है। 178 में 22 जोड़ा तो पास के बराबर पास कर दिया। 40% बराबर कितना है 200, 1% बराबर कितना 5, 100% बराबर कितना 500, तो कुल पूर्णांक कितने हमारे 500। बस क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, देखो ये अगला क्वेश्चन। रुको एक सेकंड, मैं अब दूसरा मार्कर ले आऊँ, इसमें मार्कर में इंक खत्म होगी। हाँ तो देखो मैं आ गया। देखो अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करे, 30% अंक प्राप्त करे तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र ने 52% अंक प्राप्त किए। जो पास होने के न्यूनतम अंकों से कितने अधिक है भाई 24 अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे यहां से, तो मैंने तो लिखता परीक्षा का पूर्णांक बताओ। पहला सवाल पढ़ लो एक बार। एक छात्र ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। भाई 108 मिल जाते तो पास हो जाता, ठीक है। इस परीक्षा में एक दूसरे छात्र ने 52% अंक प्राप्त करे और पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे कितने अधिक प्राप्त करे 24 अधिक प्राप्त करे। इसमें से अगर 24 हम इसमें से घटा भी देते तो तब भी पास था। तो पूरा पास रखना है, तो पूरा कंप्लीट पास रखना, कम ना ज्यादा, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ, ठीक है। तो देखो भाई मैंने बताया तुम्हें ऐसे सवाल में क्या करना, तो पास बराबर पास, इस चीज का ध्यान रखना, पास बराबर पास। देखो एक छात्र ने 30% प्राप्त करे भाई, और कितने अंकों से फेल होगा 108, तो 108 हमने इसे दे दी, तो हो गया पास, हो गया ना, हो गया। तो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा, एक ने दूसरे ने 52% प्राप्त करे और कितने अधिक प्राप्त कर लिए 24, तो 24 इसके पास ना होते तब क्लियर पास था, लो 24 इसके पास ना होते तब भी पास था, ठीक है। तो पास बराबर पास हो गया हमारा, मतलब पूरा पास रखना, कम ना ज्यादा। तो 24 अधिक प्राप्त करे तो 24 इसके में से घटा दिए, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, प्रतिशत वाले एक तरफ कर लेने हैं और बिना प्रतिशत वाले एक तरफ कर लेने हैं। तो 52 में से 30 गए, कितने बचे हमारे 22%। 108 में 24 जोड़ो कितना हो गया हमारा भाई 100, 120 है 132, कितना हो गया 132। तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 छिक्का 12। तो 1% बराबर हमारा आ गया 6, तो 100% बराबर कितना आ गया हमारा
तो कुल पूर्णांक कितने हैं हमारे 600। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। एक बार और देख लो, एक छात्र ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करे और वह 108 अंकों से फेल हो गया, तथा इसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र ने 52% अंक प्राप्त किए जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 24 अधिक हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। ठीक है भाई, 30% प्राप्त करें, कितने से फेल हो गया 108 से, 108 दे दिए से हो गया पास। भाई इसने 52% प्राप्त करे और 24 अधिक प्राप्त करें, तो 24 इसके में से घटा दी, 24 इसमें से घटा दी, क्योंकि पूरा पास रखना, तो पास बराबर पास हो गया। प्रतिशत वाली संख्या एक तरफ कर ली, देखो 52 में से 30 गए, कितने बचे हमारे 22%, और 108 और 24 कितने, माइनस इधर आकर जुड़ जाएगा, प्रतिशत इधर जाकर घट जाएगा, तो 24 और 108 कितने हो गए हमारे 132 हो गए। ठीक है, तो भाई 22 से 132 में भाग दिया तो 1% बराबर 6 आ गया, 100% बराबर 600 आ गया। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे, क्या पूछ लेगा भाई, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए भाई, 30%, कितने चाहिए 30% प्लस 108, 30% प्लस 108, तो देखो 30% प्लस 108 या 52% माइनस 24, इतने अंक चाहिए। ठीक है, तो भाई 1% बराबर 6 है, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 गुणा 6 हो जाएगा प्लस 108। ठीक है, तो 6 दिया 18, 180 प्लस 108 जोड़ दो भाई, कितना हो गया 180 और 100 कितने हो गए 280, 280 और 8 288। तो पास होने के लिए कितने चाहिए 288, पास होने के लिए कितने चाहिए 288 अंक। क्लियर है, यहीं से क्वेश्चन या तो इस तरीके से पूछेगा या इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, देखना, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया। कितने प्राप्त करे 30 अंक प्राप्त करे और 45 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया, 45 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त करे, 42% अंक प्राप्त करे, 42% अंक प्राप्त करे और पास होने के न्यूनतम अंकों से कितने अधिक प्राप्त करें हमें 45 अंक, कितने 45 अधिक प्राप्त करें। तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ, पूछ लेगा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए या पास होने का कुल प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, वही कंडीशन भाई, पास बराबर पास। देखो भाई, एक छात्र ने एक परीक्षा में 30% प्राप्त करे, कितने प्राप्त करे 30%। भाई पास होने के 45 अंकों से फेल हो गया, तो हमें से 45 देने पड़ेंगे भाई, कर दिया लो पास 45 देने के बाद में। ठीक है, दूसरे ने कितने प्राप्त करे भाई 42% प्राप्त करे, और जो है 45 अंक अधिक प्राप्त करे हैं, मतलब 45 ना होते तो क्लियर पास था, 45 कम होते तो पूरा पास होता जितने अंक चाहिए उसे। ठीक है, तो 45 इसमें से क्या करेंगे हम घटा देंगे, 45 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, प्रतिशत वाले एक तरफ कर लो, 12% हो गया और 45 और 45 कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, तो एक 3 चौक 12। ठीक है, या 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 से काटा 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो 1% बराबर कितना आ गया हमारा 15/2। तो 100% बराबर कितना होगा हमारा 15/2 गुणा 100 होगा, 15/2 गुणा 100, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75। तो कुल पूर्णांक हमारे 750 कितने हैं 750। पूछता पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 30% प्लस 45, तो 1% बराबर कितना हमारा 30% प्लस 45 चाहिए पास होने के लिए, 30% प्लस 45 कितने के पास होने के लिए। ठीक है, तो भाई 1% बराबर कितना 15/2 गुणा 30 प्लस 45, 2 से काटो 15, 15 का वर्ग कितना हो जाए 225 प्लस 45, तो 5 और 5 10 की 0 हासिल लगाए, 4 को 6 एक 7 और 2 का 2, 270 अंक चाहिए पास होने के लिए, 270 अंक क्या चाहिए पास होने के लिए 270 अंक। ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखना है तुम्हें। ठीक है, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन।